नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना 5वां अध्याय। तो चलिए इस वीडियो में हम सुनते हैं 6ठा अध्याय, जिसका नाम है राजा सोमकांत का भृगु मुनि के आश्रम में जाना। सुधर्मा के इस प्रकार वचन सुनकर भृगु पुत्र च्यवन ने त्वरापूर्वक अपना जल से भरा कलश उठाया और पर दुख कातर होने के कारण चुपचाप अपने घर को चले गए। तब भृगु ने विलंब कर आने वाले पुत्र से पूछा, हे पुत्र, तुमने ऐसी क्या अपूर्व बात देख ली जो चकित से दिखाई दे रहे हो? तुम्हें विलंब क्यों हो गया? ये मुझसे बताओ। हे मुने, सौराष्ट्र देश में देवपुर नाम से विख्यात एक नगर है। वहाँ कमल के समान नेत्र वाला सोमकांत नाम का प्रसिद्ध राजा था। उसने बहुत समय तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए राज्य किया, परंतु दैववश वो दुर्भाग्य को प्राप्त हो गया है। हे पिता, वो अपने पुत्र को राज्य देकर पति की आज्ञा मानने वाली अपनी पत्नी सुधर्मा और 2 मंत्रियों सुबल और ज्ञानगम्य के साथ यहाँ आया है। गलित कुष्ठ से पीड़ित और कीड़ों से युक्त वो राजा भ्रमण करते हुए दुर्गम सरोवर तक आया है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गौतम मुनि द्वारा शापित सहस्त्र भग से युक्त इंद्र हो। कहाँ सुंदर अंगों वाली वो सुधर्मा और कहाँ उसका गलित कुष्ठ से पीड़ित पति। इसी वृतांत को उससे पूछने पर मेरा कुछ समय बीत गया था। उसके करुणापूर्ण वचनों से मेरा चित्त द्रवीभूत हो गया। तब मैं शीघ्र ही कलश भरकर चला आया। इस प्रकार सुधर्मा ने जो कुछ कहा था वो सब उसने भृगु जी से कह दिया। उसे सुनकर पुत्र च्यवन से भृगु ने पुनः कहा, हे पुत्र, दूसरों का उपकार करने वाले लोग तो स्वयं संसार में विख्यात होते हैं। महाराज सोमकांत धर्मनिष्ठ, पूज्य और सम्मान्य है, अतः उनको ले आओ। मेरी आज्ञा से तुम जाओ और उन सबको शीघ्र ले आओ। मैं उनकी आश्चर्यजनक स्थिति को देखूंगा और उन्हें भी अपना दिखाऊंगा। पिता के द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर सुधर्मा को देखने के लिए उत्सुक करुणानिधि च्यवन शीघ्रतापूर्वक वहां सरोवर के पास गए। उसी समय सुबल और ज्ञानगम्य नाम वाले दोनों अमात्य भी फल और कंद का भार लिए हुए राजा के समीप आ गए। तदनंतर उस मुनिपुत्र च्यवन ने सुंदर नेत्रों वाली सुधर्मा से कहा, हे सुव्रते, मेरे पिता आप सबको अपने आश्रम पर बुला रहे हैं। तब मुनि च्यवन का इस प्रकार वचन सुनकर दुख से व्याकुल सुधर्मा वैसे ही सावधान हो गई, मानो शरीर में प्राण आ गए हों। तब उनके वचनामृत का पान करके सुंदर अंगों वाली और शील संपन्न राजपत्नी सुधर्मा दोनों मंत्रियों और पति राजा सोमकांत के साथ मुनि पुत्र को आगे करके चली। उस समय मार्ग के मध्य में उसकी ऐसी शोभा हो रही थी जैसे बृहस्पति को आगे करके पार्वती जी गणेश और स्कंद सहित शिव के साथ जा रही हो। इस प्रकार वे वेद मंत्रों के उच्च स्वर से ध्वनित भृगु जी के आश्रम मंडल में पहुंची। वह आश्रम अनेक प्रकार की पुष्पलताओं से आच्छादित और अनेक प्रकार के पक्षियों के कलवर से निनादित था। वहाँ बिलाव, बगुले, बाज, हाथी, गाय, मोर, सर्प, पक्षी, सिंह और व्याघ्र क्रीड़ा कर रहे थे। वहाँ न हवा तेज चलती थी, न ही सूर्य अधिक तपते थे और न बादल ही अधिक वर्षा करते थे, अपितु उन मुनि की इच्छा अनुसार ही वर्षा करते थे। ऐसे आश्रम में मुनि पुत्र को आगे करके उन सब ने प्रवेश किया। वहां उन्होंने व्याघ्र चरम पर विराजमान उन सूर्य सदृश अद्भुत स्वरूप वाले तेजस्वी भृगु मुनि को देखा। तब राजा सोमकांत, उनकी पत्नी सुधर्मा और दोनों मंत्रियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा राजा ने कहा, हे द्विजेंद्र, आज मुझे ब्राह्मणों द्वारा दिए गए आशीष, मेरा धर्म और मेरी तपस्या भी सफल हो गई। मैं आज जन्म पवित्र हो गया हूँ
और मेरे जननी जनक का भी जीवन सुजीवन हो गया है। मेरे पूर्वार्जित पुण्यों के समूह से इस समय आपका दर्शन हुआ है, जिससे अतीत तथा वर्तमान के पापों का नाश हो गया है। हे मुनिंद्र, इससे मेरा भविष्य भी कल्याणमय हो गया है। इस प्रकार आपका दर्शन तीनों कालों में मेरे जन्म को पवित्र बना रहा है। हे अमोघ दर्शन वाले मुनिंद्र, मैं सौराष्ट्र देश में देवपुर नामक नगर में नीति पूर्वक पापों से डरते हुए और ब्राह्मणों एवं देवताओं की पूजा करते हुए राज्य करता था। अकस्मात मेरा ये कौन सा उग्रतर और अंतहीन पाप उदित हो गया, जिससे कि मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हो गया। मैं इसका किंचित प्रतिकार भी नहीं जानता हूँ। मेरे द्वारा किए जाने वाले उपाय भी अनिष्टकारक हो जाते हैं, लेकिन आप द्वारा किया गया उपाय ही होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके आश्रम में रहने वाले जन्मजात वैरी भी निर्वैर हो जाते हैं। मैं आपके शरणागत हूँ। राजा के इस प्रकार वचन सुनकर सद्व्रतों का आचरण करने वाले भृगु मुनि करुणायुक्त होकर ध्यान पूर्वक अवलोकन कर राजा सोमकांत से बोले, हे राजन, मैं उपाय बताता हूँ। तुम्हें चिंता करना उचित नहीं है। मेरे आश्रम में आने वाले प्राणी दुख नहीं पाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जन्मांतर में जो तुमने पाप किया है, जिसके कारण तुम इस अवस्था को पहुंच गए हो, वो भी मैं बताऊंगा। आप सब लोग बहुत समय से भूखे हैं, अतः भोजन करें। एक वन से दूसरे वन को जाते रहने के कारण आप सब बहुत अधिक थक गए हैं और आप सबके मुख कांतिहीन हो गए हैं। ऐसा कहकर मुनि ने पहले उनकी उत्तम तेल से मालिश करवाई, फिर स्नान करवाया। तत्पश्चात षडरसों से युक्त अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोजन करवाया। थके हुए उन लोगों ने भी अमित तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ भृगु की आज्ञा पाकर सम्यक रूप से स्नान आदि पूर्वक अलंकृत होकर भोजन किया। तत्पश्चात दुर्जय चिंता का त्याग कर मुनि द्वारा परिकल्पित कोमल शैयाओं पर वे सब इस प्रकार सो गए, मानो अपने राज्य में पहुंच गए हो। तो दोस्तों, ये था हमारा 6वां अध्याय। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।